हेलो फ्रेंड्स, आज हम बिहार के प्राचीन इतिहास के बारे में जानेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। बिहार प्राचीन सदियों तक प्राचीन वैभव के गौरवशाली इतिहास का गर्भगृह रहा है, लेकिन ऐतिहासिक दृष्टि से बिहार प्राचीन भारत का एक समृद्ध एवं वैभवशाली क्षेत्र रहा है। प्रागैतिहासिक काल से ही यह मानव श्रद्धा एवं संस्कृति का एक महत्वपूर्ण केंद्र था, जिसका देश के इतिहास और सांस्कृतिक जीवन में निर्णायक भूमिका रही है। प्राचीन इतिहास में बिहार 3 प्रमुख महाजनपदों जिसमें मगध, अंग, अद, बज्जी संघ के रूप में बटा था। तो ये जानते हैं कि महाजनपदों की संख्या टोटल 16 थी, जिसमें 3 ये थे जो बिहार में स्थित थे। मगध और लिच्छवी गणराज्य के शासनकाल की कार्यपद्धति से ही भारत में आधुनिक प्रशासनिक व्यवस्था की शुरुआत हुआ था। दुनिया का पहला गणतंत्र राज्य जिसे लोकतांत्रिक व्यवस्था का जनक कहा जाता है, वैशाली बिहार का ही अंग था। बिहार का वर्णन हमारे 2 महान ग्रंथों में हुआ है, जो रामायण और महाभारत में किया गया है। एक और मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने बक्सर के निकट गुरुकुल में ऋषि विश्वामित्र से शिक्षा ग्रहण की थी, तो दूसरी ओर बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध और जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर ने को बिहार की इस ऐतिहासिक भूमि में ही ज्ञान प्राप्त हुआ था। प्राचीन बिहार की जानकारी के लिए पुरातात्विक साक्ष्य, साहित्यिक साक्ष्य, यात्रा वृत्तांत एवं कुछ अन्य दस्तावेज अन्य स्रोत उपलब्ध हैं, जैसे प्राचीन शिलालेख, स्मारक इमारतें, सिक्के, दानपत्र, ताम्रपत्र, राजाओं संबंधी दस्तावेज, विदेशी यात्रियों के यात्रा वृत्तांत आदि विशेष महत्वपूर्ण स्रोत हैं। प्राचीन काल के ऐतिहासिक स्रोतों में साहित्यिक स्रोत अत्यंत महत्वपूर्ण है, जो 8वीं सदी ईसा पूर्व में रचित शतपथ ब्राह्मण परवर्ती काल के विभिन्न पुराणों, अंगुत्तर निकाय, दीर्घ निकाय के साथ ही बौद्ध धर्म के विनय पिटक जैसे रचनाओं में भगवती सूत्र आदि ग्रंथों से प्राप्त हुआ। तो बिहार के ऐतिहासिक काल को हम 6 भागों में बांट सकते हैं, जिसमें पहला पूर्व पाषाण युग, मध्य पाषाण युग, नव पाषाण युग, ताम्र पाषाण युग, वैदिक काल और महाजनपद काल में बांटा गया। पूर्व पाषाण युग, इस युग में इस प्रस्तर युग के अवशेषों में फाल, कुल्हाड़ी, चाकू, खुरपी, रजरप्पा पाया जाता है, जो रजरप्पा हजारीबाग से संजय घाटी एवं सोना नाला के संगम में मिला। ये साक्ष्य जेठियन या जो गया में स्थित है, मुंगेर, नालंदा जिलों से भी उत्खनन से प्राप्त हुआ। मध्य पाषाण युग, इसके अवशेष बिहार में मुख्यतः मुंगेर जिले से प्राप्त हुए। इसमें साक्ष्य के रूप में छोटे टुकड़े से बनी वस्तुओं तथा तेज धार और नोक वाले औजार प्राप्त हुए हैं। नव पाषाण युग में इस काल में ऐतिहासिक साक्ष्य के रूप में पत्थर के बने और सूक्ष्म औजार प्राप्त हुए, हड्डियों के बने सामान भी प्राप्त हुए हैं। इस काल के अवशेष में उत्तर बिहार में चिरांद जो सारण जिला में स्थित और चचेर जो वैशाली से प्राप्त हुए। तो हमेशा बीपीएससी है जो नव पाषाण युग से संबंधित ये दोनों से पूछ लेती है, जो कहाँ से प्राप्त हुए हैं, यानी नव पाषाण काल से प्राप्त हुए हैं। ताम्र पाषाण युग, इस काल में पाए गए काले और लाल मृदभांड सामान्य तौर पर हड़प्पा सभ्यता की प्रमुख विशेषता माना जाता है। बिहार में इस युग में अवशेष में जो चिरांद, चचेर, सोनपुर, मनेर, ताराडी, घोड़ा कटोरा, पांडा समस्तीपुर में है, जो सोनआरा सासाराम में स्थित, ओरिया भागलपुर आदि क्षेत्रों में पाया गया है। चिरांद तथा बक्सर से पूर्व उत्तरी काले चमकीले मृदभांड के प्रमाण मिलते हैं। इस युग में बिहार सांस्कृतिक रूप से विकसित हुआ तथा मानव ने गुफाओं से बाहर आकर कृषि और पशुपालन कार्य किया था। तो ये हमारा पहला वीडियो था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कर दीजिए।